हेलो एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। जब बात आती है सरकारी नौकरी की, जब बात आती है सरकारी नौकरी के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो हमारे मन में कई चीज चलती हैं। अब जब आप किसी एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें एसएससी के एग्जाम्स की, अभी आपका सीजीएल का एग्जाम जो है जुलाई के महीने में है, एमटीएस का एग्जाम जो है वो आपका कंडक्ट हुआ था कुछ समय पहले जून में, फिर आपका एमटीएस का नया नोटिफिकेशन भी आ चुका है, सीएचएसएल का एग्जाम जो है वो आपका आने वाला है। तो इन एग्जाम्स में जो है आपसे अलग अलग सब्जेक्टों पर सवाल पूछे जाते हैं, जैसे क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, और उनमें से एक सब्जेक्ट आपका होता है जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस में आपके कई टॉपिक पर क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जो है बुक्स एंड ऑथर्स पर भी सवाल आते हैं। तो यहां पर जो है हम आपके लिए बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड जो चीजें हैं डिस्कस करने वाले हैं। और आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो ये होगा कि जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता के जो संग्राम थे, जो स्वतंत्रता का संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, उसमें सहभागिता करी और उनके द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं वो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसमें से आते हैं। स्पेशली एसएससी में जब जनरल अवेयरनेस की बात होती है तो जो फ्रीडम फाइटर्स की लिखी हुई किताबें हैं उन पर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहां पर देखिए लिस्ट बहुत बड़ी है, लेकिन मैं यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो आपको बताने वाला हूं, कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो पहली किताब है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज पर सवाल पूछे जाते हैं और ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने। और इसमें जो गांधी जी हैं उन्होंने अपने जो व्यूज हैं, जो अपने विचार हैं स्वराज पर या मॉडर्न सिविलाइजेशन पर या फिर जो मैकेनाइजेशन है उस पर जो है अपने विचार प्रकट किए थे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इस किताब को 1910 में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था सेडिटियस टेक्स्ट की वजह से। तो यह क्वेश्चन भी बन जाता है कि कौन सी किताब ऐसी है जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1910 में बैन किया था। तो इसका जवाब जो है आपको देना है हिंद स्वराज, और इसको लिखा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, तो ये सवाल, और ये सवाल इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई, रिटन तो छोड़ो, इंटरव्यू में पूछते कि गांधी जी की कौन सी किताब को 1910 में जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या जो ब्रिटिश सरकार थी उसने बैन कर दिया था। और ये जो किताब है वो एक डायलॉग के फॉर्म में लिखी गई है। इसमें जो है दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, एक तो खुद गांधी जी हैं और दूसरे उनके एक मित्र हैं प्राणजीवन मेहता, उनके साथ जो है एक डायलॉग हो रहा है, एक आर्ग्यूमेंट हो रहा है बिलीव्स पर। और वो बिलीव जो है वो बेस्ड है आपके सिविलाइजेशन पर, सभ्यता पर, भारत की जो कंडीशन है, मतलब उस समय जो कंडीशन थी उस पर बेस्ड है, इंग्लैंड पर बेस्ड है। ठीक है, ये सारी चीजें एजुकेशन पर बेस्ड है। तो इसमें जो है आर्गुमेंट्स या डायलॉग्स जो है वो चल रहे हैं। तो ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि हिंद स्वराज किसने लिखी है, गांधी जी ने। गांधी जी की ऐसी कौन सी किताब थी जिसको 1910 में ब्रिटिश सरकार ने बैन किया था? हिंद स्वराज। गांधी जी की ऐसी कौन सी किताब है जो एक डायलॉग के फॉर्म में है? हिंद स्वराज। या फिर हिंद स्वराज में गांधी जी की जो डायलॉग के फॉर्म में किताब है उसमें गांधी जी किसके साथ डायलॉग कर रहे हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एक किताब से कितने क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको यहां पर देखना है। दूसरी किताब है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक। ठीक है, तो यह किताब जो है वो लिखी है भगत सिंह ने। भगत सिंह महान स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने खुशी खुशी देश की खातिर जो है शहादत दी थी। तो भगत सिंह का जो एक बहुत फेमस ऐसे है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, और इसको 1930 में लिखा था जब वो लाहौर की सेंट्रल जेल में बंद थे। और इसमें जो क्या है भगत सिंह जी ने क्या लिखा या क्या बताया है, ये एक रिप्लाई है उनके रिलीजियस फ्रेंड को हु टॉट he became an atheist because of his vanity and self admiration। मतलब जिनको उनके एक दोस्त हैं उनको रिप्लाई दिया एक। ठीक है, तो ये आपकी किताब है व्हाई आई एम एन एथिस्ट, ये भगत सिंह ने लिखी है। ठीक है, उसके बाद गीतांजलि बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बहुत फेमस किताब है, बहुत फेमस किताब जो है वो यहां पर है, ये गीतांजलि। और ये जो किताब है इसमें 103 जो है वो आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो किताब, जो पोइट्री है उसका कलेक्शन है। उनकी जो बंगाली पोइट्री है, जो उनकी बुक्स है बंगाली पोइट्री की, उसका कलेक्शन है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि भाई गीतांजलि जो है वो कितनी कविताओं का कलेक्शन है, और ये एक बुक नहीं है,
ये अलग अलग बुक है, ठीक है। उनके मतलब शायद 53 एक बुक में से हैं और बाकी 50 दूसरी बुक्स में से हैं। तो 103 किताबों का जो है कलेक्शन है। और इसका जो इंट्रोडक्शन है वो किसने दिया है? W.V. येट्स ने इसका जो है इसका वो है आपका इंट्रोडक्शन दिया है। और पोएम जो है वो प्राइमरली अगर आप प्रारंभिक रूप से मुख्य रूप से देखेंगे तो डिवोशनल है और उसमें एक मिस्टिक ऑरा जो है वो आपको नजर आएगा। फिर है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। द गोल्डन थ्रेशोल्ड अगली किताब है और इसको लिखा है सरोजनी नायडू जी ने और ये 1905 में पब्लिश हुई थी। और एक बहुत ही सुंदर जो है कविताओं का कलेक्शन है। इसमें देखिए आपके क्या फोक सॉन्ग्स मिलेंगे, आपको म्यूजिक मिलेंगे, कविताएं मिलेंगी। और सरोजनी नायडू जी के बारे में हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। वो पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की और पहली महिला थी जो गवर्नर बनी भारत के किसी स्टेट की। अब एक सवाल मैं आपसे इससे ले लेता हूं, आपको जवाब देना है यहां पर कि सरोजनी नायडू जो है वो किस सन में किस स्टेट की जो है वो गवर्नर बनी थी और किस सन में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी थी, इसका आपको जवाब देना है। अगली किताब है इंडिया डिवाइडेड बाय राजेंद्र प्रसाद। किताब का नाम है इंडिया डिवाइडेड और लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने। राजेंद्र प्रसाद जी भारत के पहले राष्ट्रपति थे, यह चीज आपको याद रखनी है। इसमें क्या है देखिए, जो क्या बताया गया है, जो ओरिजिन है और जो ग्रोथ है इंडिया के अंदर हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स की, उसके बारे में बताया गया है। और इसकी जो समरी है सेवरल स्कीम्स की वो बताई गई है। और फॉर द पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ है उस पर भी यहां फोकस किया गया है। पार्टीशन वाला जो पोर्शन है वो भी इसमें फोकस किया गया है या इस बुक में बताया या समझाया गया है, ठीक है। फिर है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें आपके कई तरह के सवाल इंटरव्यू में जो है पूछे जाते हैं और इसको जो है भारत के या आजाद भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने लिखा था। और जब वो 1942 से 46 के बीच में जब जेल में थे तब जो है उन्होंने इस किताब को लिखा था। इसमें भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी दी गई है। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उससे लेके उस समय तक का जो ब्रिटिश काल था उसके बारे में जो है चर्चाएं की गई हैं, उनको टच किया गया है। हाँ, उसके बाद देखिए उन्होंने एक होमेज जो है वो दिया है अपने क्या बोलते हैं, अपने देश को, अपने प्यारे देश के लिए। उसका जो रिच कल्चर है, उसकी जो हेरिटेज है वो बताई गई है। भारत की हिस्ट्री, कल्चर, फिलॉसफी, हर चीज बहुत ही खूबसूरती से जो है इस किताब में बताई गई हैं। फिर है अनहैप्पी इंडिया बाय लाला लाजपत राय। तो इस बुक में देखिए लाला लाजपत राय जो है वो एक जर्नलिस्ट है, जाने माने कैथरीन मायो। उनकी जो एक बाइस्ड बुक थी जिसमें भारत की सिर्फ जो समस्याएं हैं उनके बारे में बताया गया था, उसका जवाब के रूप में एक किताब आई थी। एक जर्नलिस्ट जो है उन्होंने एक किताब लिखी, बहुत बाइस्ड बुक थी जिसमें भारत की सिर्फ समस्याएं जो है मेंशन की गई थी और उस किताब का जवाब जो है लाला लाजपत राय जी ने दिया अनहैप्पी इंडिया नाम की एक किताब के रूप में। और इसमें देखिए जो लाला लाजपत राय जी हैं उन्होंने कंपेयर किया भारतीय सोसाइटी को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्रिटेन से उस समय के, और जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया सिचुएशन जो है वो भारत से कुछ ज्यादा जो है डिफरेंट नहीं है इन दोनों देशों की, ये बात उन्होंने कही। तो बहुत अच्छी बुक है ये। फिर है द इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942 बाय सुभाष चंद्र बोस। तो ये नेताजी ने किताब लिखी थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इसमें देखिए जो स्ट्रगल है ड्यूरिंग इंटर वॉर पीरियड, खास करके उसकी जो कहानी है वो यहां पर नरेट की गई है। वो पूरा स्ट्रगल, वो पूरा संघर्ष जो है इस किताब में नरेट किया है नेताजी ने, सुभाष चंद्र बोस ने। इसमें क्या है, महात्मा गांधी जी का जो रोल है उसको पूरा असिस्ट किया है। नेताजी का रिफ्लेक्शन जो है ऑन द की थीम्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो उस पर भी पूरा फोकस किया गया है। फिर है इंडिया विंस फ्रीडम बाय मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो ये किताब क्या है, पर्सपेक्टिव है एक मौलाना अबुल कलाम आजाद का इस किताब में। हाँ, उन्होंने अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंस है भारत के इंडिपेंडेंस और उनके जो व्यू हैं फ्रीडम पर और लिबर्टी पर, वो इस किताब के जरिए शेयर किए हैं। सर अरविंदोज लव एंड डेथ, इसमें क्या है, सर अरविंदोज जो है वो उन्होंने एक पोएम जो है महाभारत बेस्ड जो पोएम है उसको नरेट किया है, उसको जो है वो नरेट किया है। और इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। ये नरेशन जो है लव एंड डेथ उसको नरेट किया है और ये कहानी जो है वो एक क्या बोलते हैं, मतलब एक लव स्टोरी आप इसको बोल सकते हैं, महाभारत से इंस्पायर्ड है या महाभारत की जो है
ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं। और इसमें जो है कॉन्सेप्ट जो है फ्रीडम फर्स्ट फ्रॉम द लेंस ऑफ रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी जो एक नेता है, लीडर है, एक पोइट, ये सारी चीजें जो है इसमें आपको देखने को मिलेंगी, झलक देखने को मिलेगी। फिर है आनंद मठ बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। भाई इसमें कंफ्यूज मत होया करिए, इसके जो बसंत कुमार रॉय जो है वो इसके ट्रांसलेटर है। बहुत से लोग जो है ऑथर मानते नहीं, ऑथर जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ट्रांसलेटर जो है वो है बसंत कुमार रॉय। और ये जो है, एक सेकंड दीजिए, ये जो बुक है आपका, वो बंगाल पर बेस्ड है, ठीक है। जब 1770 का जो है बंगाल में अकाल पड़ा था ना, उस समय का जो है वो यहां पर इस कहानी को दर्शाया गया है। और आनंद मठ जो है उसने बहुत क्रूशियल रोल जो है वो निभाया है भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में, आजादी के संघर्ष में। और इस कहानी में क्या है, देखिए एक मैरिड कपल जो है महेंद्र एंड कल्याणी, उनकी कहानी जो है वो दी गई है कि कैसे उनको जो है अकाल के कारण अपना गांव जो है वो छोड़ना पड़ता है। और ये 1982 में बुक पब्लिश हुई थी। अगर आपसे पूछा रहा है कि बंकिम चंद्र चटर्जी कौन सी किताब जो है वो बंगाल के अकाल पर बेस्ड है, तो इसका जवाब आपको देना है आनंद मठ। और याद रखना है बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो ऑथर है और बसंत कुमार रॉय जो है वो ट्रांसलेटर हैं। अगली किताब है यहां पर गोरा। तो गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है। गोरा का मतलब वही है, फेयर स्किन से ही मतलब है यहां पर, ठीक है। गोरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की किताब है और राधा चक्रवर्ती जो है इसके ट्रांसलेटर है। और इसका जो थीम है वो जो एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म है वो यहां पर दर्शाया गया है। 1909 में पब्लिश हुई थी और ये लॉन्गेस्ट नॉवल है टैगोर जी का, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। इसमें नेशनल आइडेंटिटी जो है उसका इंपॉर्टेंस बताया गया कि भाई जो राष्ट्रीय आइडेंटिटी, जो राष्ट्रीय पहचान है, उसका महत्व जो है बहुत ज्यादा है। और महत्व जो है वो कास्ट, क्रीड और रिलीजन से बढ़कर है राष्ट्रीय पहचान का। और कुछ किताबें मैं आपको बताता हूं यहां पर, जैसे कि लाला लाजपत राय जी की द आर्य समाज, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, हिंदूज इंप्रेशन एंड स्टडी, द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन, द प्रॉब्लम्स ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, ये लाला लाजपत राय जी किताब है। फिर बाल गंगाधर तिलक जी कुछ किताब है, गीता रहस्य, कर्मयोग शास्त्र, द ओरियन और रिसर्चेस इनटू द एंटिक्विटी ऑफ द वेदास, द आर्किटेक्ट होम इन द वेदास। फिर महात्मा गांधी जी की द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, इस पर बहुत सारे सवाल आते हैं। और एक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, इस पर भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। फिर बी आर अम्बेडकर जी की किताब है द बुद्धा एंड हिज धम्मा, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, रिडल्स इन द हिंदुइज्म, हु वर द शूद्र्स, ये क्वेश्चन है। फिर जवाहरलाल नेहरू की ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, लेटर्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर, ये बहुत फेमस है। और जब आप दिल्ली के जो है वो संग्रहालय में जाएंगे ना, तीन मूर्ति भवन में, तो वहां पर आपको इसके कुछ अंश देखने को मिलेंगे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी की किताब है एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, सत्याग्रह इन चंपारण, ये सारी किताबें हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर की किताबें देखते हैं, द पोस्ट ऑफिस, चोखेर वाली पे सीरीज भी बनी हुई है, देखिएगा चैनल का ओटीटी पर अवेलेबल है, ऐप पर, ठीक है, उसमें सीरीज भी बनी हुई है। काबुली वाला, होम एंड द वर्ल्ड, हंग्री स्टोन्स, ये सारी किताबें हैं। काबुली वाला आपने बचपन में बहुत पढ़ी होगी कहानी यहां पर, चोखेर बाली आपने बहुत पढ़ी होगी, ठीक है। चंडालिका जो है वो आपने पढ़ी होगी। बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब है आपकी, ये देखिए आपकी बंकिम चंद्र की किताब है आपकी, कपाल कुंडला, ये आपकी सारी किताब है। अरविंदो घोष की एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, ये सारी किताबें आपको जो है फ्रीडम फाइटर्स की लिखी हुई है। और भी बहुत सारी किताबें का लिस्ट जो है बहुत लंबी है, कुछ इंपॉर्टेंट जो किताबें हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस करी। तो हमने जनरल अवेयरनेस के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर किताबें तो डिस्कस करी है, लेकिन आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन कैसे की जाए, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सुपर कोचिंग। सुपर कोचिंग के साथ जुड़िए, अपनी तैयारी जो है वो आप लोग शुरू करिए। और ये सुपर कोचिंग बेस्ट है, इसमें एसएससी के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। इंडिया के बेस्ट टीचर्स के 40+ कोर्सेज आपको मिलते हैं, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ, स्टेनो, हवलदार, सारे एग्जाम्स के लिए, सीएचएसएल, सारे एग्जाम के लिए मिल जाते हैं। अभनय सर, पुनीत सर, वरुण सर, पैरामाउंट कोचिंग, इन सभी इंस्टीट्यूट और टीचर्स की गाइडेंस में आप तैयारी करते हैं। 1500+ लाइव क्लासेस में रिवीजन, एमबीटी, डाउट, स्ट्रेटजी सेशन, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेशंस आपके रहते हैं। मॉक टेस्ट मिलते हैं 3000+, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों कवर होते हैं। एमबीटी, फुल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट,
सेक्शनल टेस्ट आपके शामिल रहते हैं। 200 प्लस स्टडी नोट्स जिसमें आपके जो है पीडीएफ फॉर्मेट में आपको दिए जाते हैं ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहे, और सब कुछ बेहद किफायती दाम में। सीजीएल टियर 1 की एग्जाम डेट तक की सुपर कोचिंग आपकी 428 की, 6 महीने 999, 12 महीने 1213 और 24 महीने का 1999 रुपए सुपर कोचिंग मिल रहा है। और इसमें भी आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए और मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग, ANURAG। कोई भी सुपर कोचिंग लीजिए, अनुराग सुपर कूपन कोड लगाइए और आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। ये देखिए, जो आपका 999 का 6 महीने का था वो हो गया सिर्फ 649 का, 12 महीने वाला 788 और 24 महीने का 1299 रुपए सुपर कोचिंग मिल रहा है। बेहतरीन ऑफर है, इसका लाभ उठाइए, अभी इनरोल करिए और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जब एग्जाम नजदीक हो, फिर मॉक टेस्ट लगाइए ताकि आपकी स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन रहे। मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास के अंदर मिलते हैं, यहां पर आपको मिलते हैं 70,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट, और पास प्रो में आपको न सिर्फ मॉक टेस्ट मिलते हैं बल्कि आपको अनलिमिटेड प्रो लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड प्रैक्टिस प्रो क्वेश्चन, 17,000 से प्रीवियस ईयर पेपर और अनलिमिटेड री-अटेम्प्ट मिलते हैं सभी टेस्ट के लिए। और ये भी आपको बेहद किफायती दाम में मिलेंगे। 499 में 1 साल का पास प्रो, लाइफ टाइम मिल रहा है 699 का। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा। अप्लाई कूपन में जाइए, मेरा कूपन कोड लगाइए अनुराग पास, ANURAGPASS, और आपको डिस्काउंट मिला। 1 साल का पास प्रो 449, लाइफ टाइम मिल रहा है 629 का। तो इन बेहतरीन ऑफर्स का लाभ उठाइए, अपने आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन को अभी से शुरू कर दीजिए। और ये थी जानकारी यहां पर जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, शहादत दी, उनके द्वारा लिखी हुई कुछ महत्वपूर्ण किताबें जो हमने डिस्कस करी। मुझे पता है बहुत सी किताबें भी बाकी हैं, लेकिन इस लिमिटेड समय में जो है हम सारी चीजें जो है, सारी किताबें जो डिस्कस नहीं कर पाए, कोशिश करेंगे कि आगे हम इस तरह के सेशंस आपके लिए किताबों पर लेकर आए। और अगर आप किसी जीए के किसी टॉपिक पर जो है 10-15 मिनट का सेशन या वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मैं आपके लिए जो है वो जरूर वीडियो लेकर आऊंगा। कमेंट करके बस आप बताइए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं उनका हमें इंतजार रहता है। फिलहाल के लिए सेशन को यहां पर खत्म करेंगे, आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और अपडेट लिए सुपर कोचिंग के साथ बने रहिए।